बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 51 है, जिसके अंदर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सीखेंगे। दोस्तों ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने एरे भी सीखी हुई है, एरे कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट भी सीखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। अब आज हम सीखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों मैं सिंपल वर्डिंग बताऊं तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है कि जब आप एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। लेट हमने एरे का नाम रखा ARRAY एरे, ठीक है। एरे इक्वल टू मैंने अपने एरे का नाम रख लिया एरे। आगे इक्वल लगा के आपको पता है एरे कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम ये लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं एरे के लिए। और इस लार्ज ब्रैकेट को यहाँ भी मैंने ऐसे यहाँ भी लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया एरे के लास्ट पे, बॉडी के लास्ट पे। अब दोस्तों इस बॉडी के अंदर आपको पता है हम एरे के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट इंडेक्स होते हैं, 0 1 2 ऐसे अप टू 100 जितनी आप वैल्यू ऐड करते जाओगे हर वैल्यू एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्टोर होती है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर नहीं करनी, बल्कि मैंने हर इंडेक्स पे एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 49 के अंदर समझाया था कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों ये देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एरे के अंदर उसके 0 वाले इंडेक्स पे पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद लगाया कॉमा, कॉमा के बाद उसके 1 वाले इंडेक्स पे भी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने उसके 2 वाले इंडेक्स पे भी एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके फिर मैंने उसके 2 के ये हो गया उसका 0 वाला इंडेक्स, उस पर भी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, 2 के ऊपर भी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, 3 के ऊपर भी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, और सॉरी 2 के ऊपर, 0 के ऊपर, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर एंड 3 के ऊपर भी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे उसके बाद उसके इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर भी पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाऊंगा लास्ट पे, क्यों? क्योंकि आपको पता ना कि लास्ट वाले इंडेक्स के बाद कॉमा नहीं लगाते। अगर आपने हाँ एक और आगे इस तरह ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो फिर आप इससे ऊपर एक कॉमा लगाओगे, लेकिन मैंने आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। ओके, तो देख रहे हो मैंने बेसिकली अपनी एरे के अंदर जो है उसके हर इंडेक्स पर एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलें, अब ये जो पहला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड करूँगा। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं। ऑब्जेक्ट की वैल्यू इस तरह से ऐड की जाती है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम बताते हैं, फिर आगे उसकी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू रखनी है। तो अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम रख लिया नेम। मेरी प्रॉपर्टी का नेम क्या है? नेम। और उसके बाद उसकी वैल्यू मैंने रखनी है लेट्स से खिज़र, ठीक है। उसके बाद लगाया कॉमा। उसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ उसकी जो है वो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी इस पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो दूसरी पहली प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी है नेम। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ऐड करनी है उसका नाम है जेंडर, GENDER, जेंडर। और जेंडर की वैल्यू मैंने ऐड करनी है मेल, ठीक है। तो इस तरह मैंने कर लिया दोस्तों। अब सेम इसी तरह मैंने बाकी सब के अंदर भी मैंने इस तरह से वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो यहाँ में आया वैल्यू ऐड कर दी, यहाँ पे आया। अब सब में दोस्तों कॉमन हमने दो जो है प्रॉपर्टीज़ ऐड कर ली हैं। तो यहाँ पे देखो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने ऐड सब ऑब्जेक्ट में कर ली हैं। अब यहाँ मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, खिज़र की बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अली। और यहाँ पे मैं जो तीसरा ऑब्जेक्ट है इसकी पहले नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर मैंने वैल्यू ऐड कर दी हसीब। और हसीब के बाद लेट्स मैंने यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी ऐड कर दी जैसे हीरा। और उसके बाद मान लो जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर दी जैसे कुछ भी एक, जैसे हमाद, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी हमाद। अब यहाँ पे सब जगह मेल आएगा, सिर्फ यहाँ पे हीरा की जगह पे फीमेल आएगा, FEMALE फीमेल, ठीक हो गया। ले जी दोस्तों देखें हमने एक एरे बनाई और उस एरे की बॉडी के अंदर उसके हर इंडेक्स पर एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया। ये देखो पहले 0 वाले इंडेक्स पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर देन ऑब्जेक्ट, फिर देन ऑब्जेक्ट, फिर देन ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ कि हम इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है ना हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि आप एरे की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फॉर ईच लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर ईच लूप को तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यूज़ करना सिखा दिया। वो आप याद है ना, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि एरे की वैल्यूज़ को किस तरह से फॉर ईच लूप के साथ डिस्प्ले करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी प्ले लिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको एरे की वैल्यू फॉर लूप के साथ कैसे डिस्प्ले करते हैं वो सिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कैसे सिखाऊंगा, उसके लिए मैंने लिखा पहले फॉर लूप कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने लिखा फॉर। उसके बाद मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग वेरिएबल बनाया लेट आई के नाम से, आई इक्वल टू 0 से स्टार्टिंग किया, क्योंकि आपका जो पहला इंडेक्स होता है एरे का वो 0 होता है, इसलिए 0 से स्टार्ट किया। और आई कब तक चलेगा? आई लेस देन कब तक चलेगा? जितनी मेरी एरे की लेंथ है। तो दोस्तों एरे की लेंथ कितनी है? एरे की लेंथ है 1 2 3 4 एंड 5। और आपको पता है ना एरे की लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि एरे में कितने टोटल इंडेक्स हैं इस वक्त। तो एरे में दोस्तों टोटल इंडेक्स है यहाँ पे 5, 0 से लेकर 4 तक।
तो हमें कैसे पता चलता है कि एरे की लेंथ कितनी है दोस्तों? उसके लिए ना हम अपनी एरे का नाम बोलते हैं ARRAY एरे। आगे हम लिखते हैं डॉट, एक फंक्शन होता है हमारे पास L लेंथ के नाम से, LENGTH लेंथ। ये दोस्तों हमें क्या बताता है? ये जो कीवर्ड है ना, ये हमें बेसिकली फंक्शन हमें ये बताता है कि जनाब इस वक्त एरे की लेंथ कितनी है। तो ये बेसिकली हमें बड़ा क्या रिटर्न करेगा? ये हमें 5 रिटर्न करेगा। तो एरे डॉट लेंथ लिखने से क्या होगा? ये एरे की लेंथ मतलब 5 हमें रिटर्न करेगा। तो हमने कहा 0 से स्टार्ट करके 5 से लेस देन तक जाना है, इक्वल तक नहीं जाना। इक्वल तक क्यों नहीं जाना? क्योंकि दोस्तों एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रही है, तो इसलिए हमने 5 से लेस देन तक जाना। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आई को प्लस प्लस किया, तो मैंने यहाँ पे कहा आई प्लस प्लस। अब फॉर लूप की मैंने यहाँ पे लगाई बॉडी, और उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरी ARRAY एरे है उसका आई वाला जो इंडेक्स है वो डिस्प्ले करते जाओ। आई वाला इंडेक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आपका आई है ना, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर आई लिख दिया। और उसके बाद मैंने कहा हर एक इंडेक्स का मतलब हर एरे के पूरे एक इंडेक्स को डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे क्या करो, एक ब्रेक कर दो। तो यहाँ मैंने BR लगा के ब्रेक कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देख रहे हो, हाँ, ये देख रहे हो एरे के हर इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? एक पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिस्प्ले करते हैं उसके लिए आपको पता है, ऐसे डिस्प्ले नहीं होती। तो ये तो आपने सिर्फ एरे का नाम बोल दिया कि उसका इंडेक्स नंबर बताया, तो उसके हर इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं। तो मैंने कहा एरे ऑफ आई, यानी एरे ऑफ 0 वाली जो उसकी इंडेक्स नंबर है, जो इसका इंडेक्स नंबर है, डॉट उसके अंदर जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। और इसी तरह उसके अगर मुझे एज भी उसी सेम इंडेक्स के अंदर नेम प्रॉपर्टी भी डिस्प्ले करनी है, और आगे स्पेस देके जेंडर प्रॉपर्टी भी डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए मैंने कॉन्कैटिनेशन किया, और आगे मैंने कहा स्पेस देकर क्या करो। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी ARRAY एरे है एरे है उसका आई वाला जो इंडेक्स है डॉट उसके अंदर जो जेंडर वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है वो भी डिस्प्ले करके दो मुझे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? पहले मेरी एरे के हर इंडेक्स में जो नेम वाली प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले करेगा, फिर आगे एक स्पेस देगा, और फिर आगे उसकी जेंडर डिस्प्ले करेगा। जेंडर के बाद फिर देन जब एक इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर इंडेक्स में सिर्फ 2 ही वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो जब एक इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक BR टैग लगा देगा। अब चलते हैं और यहाँ देखते हैं 5 से किया रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों पहले इंडेक्स के ऊपर खिजर और उसकी जेंडर मेल, फिर उसके बाद अली मेल, फिर हसीब मेल, हिरा फीमेल एंड हमाद मेल। तो ये देखो इस तरह से हमने सारी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की समझ आई होगी डिटेल के साथ। फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।